प्रयागराज में मैं अपेक्षा करता हूं, हमारे सनातन का एक ऐसा महाकुंभ हो रहा है। विश्व में ऐसे आयोजन दुर्लभ हैं और किसी समाज में नहीं हो सकते, केवल हमारे सनातन में भी हो सकते हैं। कि आज हमारे सनातन में भी आज भी आस्था विश्वास की कोई कमी नहीं है। हमारे वो तीर्थ स्थल आज भी अपनी ऊर्जा को उसी तरह बिखेर रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों लोगों की अथाह जन समुदाय अपनी भावनाओं को लेकर वहां उपस्थित हो रहा है। मगर हम वहां से अपेक्षा करते हैं कि हमारे अखाड़ा परिषद, हमारे संघचार कुछ तो समाज को ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें, कुछ तो ऐसा निष्कर्ष निकाले। ये आयोजन इसीलिए होते थे, पहले कराए जाते थे कि ज्ञानी महापुरुष एकत्र हों और समाज को क्या देना है, समाज किस दिशा में भटक रहा है, समाज को हम किस तरह मार्गदर्शन कर सकते हैं, समाज की बुराइयां कौन कौन सी हैं, उन्हें हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उस दिशा में कार्य करना चाहिए। कार्य किए जाते थे। मगर आज तो सिर्फ अपना अखाड़ा परिषद के सभी लोग अपना अपना वैभव दिखाते हैं। हमारी कितनी बड़ी शाही सवारी है। अरे जीवन पर्यंत वैभव दिखाते रहो। प्रयागराज में आप गंगा माता के चरणों पे पहुंचते हो, उनका वैभव बढ़ाओ। मां गंगा का वैभव अमर रहे, हमारे प्रयागराज का वैभव अमर रहे, उनकी कीर्ति बिखेरो, ना कि अपना वैभव वहां दिखाने जाओ। मैं भी जब जाता हूं गंगा मां के चरणों में नमन भाव लेकर के जाता हूं। एक भक्त के रूप में जाता हूं, एक शिशु के रूप में जाता हूं, एक ऋषि के रूप में जाता हूं। मैं इस मंच से भी अपेक्षा करूंगा सभी अखाड़ों से कि क्या आप अपने अखाड़ा परिषदों को, इतने बड़े महाकुंभ को एक संदेश दे सकोगे कि हमारा प्रयागराज कुंभ पूर्णतया नशा मुक्त कुंभ कहलाएगा। बहुत बड़ा समय लिखाएगा। जाते जाते भी एक बार निर्णय दे दो कि कोई साधु संत सन्यासी नागा या कोई भी साधक हो, कोई गांजा चिलिम नहीं लगाएगा, कोई नशा नहीं करेगा। यही तो पतन के कारण है। हम क्या सुधार करते हैं मां गंगा के जैसी पवित्र नदी के तट पर पहुंच करके। भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे, क्या वो गंजेड़ी थे, नशेड़ी थे, शराब पीते थे? साधक थे, तभी अलौकिक शक्ति सामर्थ्य को लेते थे। मगर आज हमारे गंगा के तट पर क्या हो रहा है? परंपराओं के नाम पर कहां धर्म में गांजा लिखा हुआ है? शिव के नाम पे गांजा भांग धतूरा चढ़ाने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कोई एक साधक समाज के बीच आए और मुझे बताए कि शिव गांजा भांग धतूरा पीते हैं, गांजा खाते हैं, पीते हैं और भांग पीते हैं। भटका दिया गया पूरे समाज को। हमारे त्रिदेवों जैसे पवित्र कोई देव नहीं है, शिव के समान पवित्र कोई देव नहीं है। उन पवित्र देवों को भी हम अपने अवगुणों के वशीभूत होकर हम खुद नशा करते रहे और देवी देवताओं को भी नशा चढ़ाना हमने प्रारंभ कर दिया और कथा वार्ता गीत गाते रहे कि पार्वती जी भांग भेंट घोट रही है और शिव जी भांग पी रहे हैं। हमने देवी देवताओं के लिए किस तरह के दिशा भ्रमित बातें कहना हमने प्रारंभ कर दी। मैं प्रयागराज कुंभ में अपने शंकराचार्यों से चाहूंगा, एक बार जातीयता को, छुआछूत को, सनातन को अगर एक करना है, सनातन की शक्ति से सभी धर्मों का सम्मान अगर करना है, सनातन के माध्यम से अगर भारत को विश्व का धर्म गुरु बनाना है, तो छुआछूत मिटाना ही होगा, नशे से समाज को मुक्त कराना ही होगा। और नशे से समाज को मुक्त आप लोग तब करा पाओगे जब आप स्वयं नशे से मुक्त होगे। कोई कितना बड़ा साधक क्यों ना हो, मेरा मानना है और मैं सत्य कह रहा हूं, कोई भी गांजा चिलिम चढ़ाने वाला अपने आप को भले ही कितना बड़ा साधक क्यों ना कह रहा हो, मगर वो साधना से शून्य होगा। जीवन पर्यंत जीवन की यात्रा तय करने के बाद कभी अपनी अंतरात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, कभी सूक्ष्म शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। गांजा चिलिम चढ़ाने वाले लोग गांजा में नशे में मदहोश रह करके भेष बना करके तो जीवन जी सकते हैं, मगर कभी तपस्वी नहीं बन सकते। केवल इतना कह देना कि वो वस्त्र नहीं पहनते,
मैं इन वस्त्रों में पूरी ठंड काटता हूं और इन्हें भी मर्यादा के लिए धारण करता हूं। जिस बर्फ के सिल्ली में भीफर से भीफर ठंड में कहो, उनसे ज्यादा समय लेट करके दिखा सकता हूं। तब को केवल वस्त्रों से आंकलन नहीं किया जा सकता, तब का समाज में परिणाम तो नजर आना चाहिए। नागाओं की फौज किस लिए खड़ी की गई थी? मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद से लेकर के आज तक हमारे शंकराचार्यों ने क्या निर्देशन दिया? कहीं नारी के सम्मान के लिए कोई कार्य किया गया हो? कहीं जातिता छुआछूत मिटाने के लिए कोई कार्य किया गया हो? कहीं समाज की रक्षा के लिए कोई कार्य किया गया हो? कहीं हिंदुओं का शोषण हो रहा हो, वहां पर कोई कार्य किया गया हो? या दूसरे धर्मों के साथ भाईचारे के लिए कोई रास्ता निकालने का कार्य किया गया हो? या कोई जिहादी मानसिकता के लोगों का सर कलम करने की बात कही गई हो? वो हमारे सर कलम करने की बात कहते हैं। और जिहादियों, अपराधियों को मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। जितना अपने धर्म का सम्मान करता हूं, उतने दूसरे के धर्म का सम्मान करता हूं। मगर किसी जिहादी मानसिकता की हर चीज का पुरजोर विरोध करता हूं और हर मंच से चेतावनी देता हूं कि कोई भी जिहादी भारतवर्ष में अब पुनः अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे।